वेलकम बैक दोस्तों। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, नंबर सिस्टम क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पे आपके 10th में, 11th में, 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और नंबर सिस्टम आपका गया तो समझिए आपके 4 साल में बहुत सारे नंबर्स गए। तो चलिए नंबर सिस्टम से नंबर पाएं, चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। और केयरली आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये चैप्टर आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इज जीरो ए रेशनल नंबर? यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट? हाँ, लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों, ये रेशनल नंबर को प्रेजेंट करने का सिस्टम है कि अगर रेशनल नंबर कोई है तो वो इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो जीरो पॉन वन हम लिख सकते हैं गणित की संक्रियाओं द्वारा। ठीक है, कि हम किसी भी नंबर में एक से भाग दे सकते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 में आप 1 से डिवाइड करिए, या 6 में आप 1 से डिवाइड करिए, 7 में आप 1 से डिवाइड करिए, वैसे ही 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इस संख्या पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 टाइम 7 टाइम आप जाएगा, 1 7 जा 7 एंड 1 6 जा 6, 1 से 5 जा 5। ठीक है, तो 1 0 जा 0, ये आपका आंसर आ गया। फिर से 0 आ गया। तो ये P है और ये Q है। P एक इंटीजर है ना? ओके, ये एक पूर्ण संख्या है। Q भी क्या है? Q क्या है? 1 है। 1 एक इंटीजर है। ओके, तो पूर्ण संख्या है तो उसको फॉलो करता है इसके नियम को, रेशनल नंबर के, कि P बाई Q दो इंटीजरों का तुलना करते हैं, रेशियो लेते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ Q जो है जीरो नहीं है। तो 0/2 ये भी एक पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और 0/3 इसको भी हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। 0 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, 0/0 हम जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। इसलिए हम Q नॉट इक्वल टू जीरो लिख देते हैं कि इसको भाई साहब छोड़ दीजिए और सभी से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर एज it can be represented as 0/1, 0/2 and 0/3। ठीक है, ओके। फाइनली पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने क्लियरली फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 3 एंड 4? यस, हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, बहुत सारी विधियां हैं और इसमें पहली बात है कि पहला नंबर 3 है, और 3 और 4 के बीच में, नंबर लाइन के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो रेशनल नंबर हो सकते हैं क्यों? क्योंकि 3 भी एक रेशनल नंबर है और 4 भी एक रेशनल नंबर है, और 3/1 करके लिख सकते हैं, 4/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में। अब 3 और 4 के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम एक आइडिया ले लेते हैं कि 3
0/10 लिख सकते हैं 3 1 को। देखिए 3/1 को हम लिख सकते हैं, इसमें अगर 0 एक बढ़ा दें और इसमें भी एक 0 बढ़ा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 से 0 कैंसिल, फिर 3/1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो हम बना सकते हैं 30/10, इसको बना सकते हैं 40/10। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने फिर से नया जनरेट कर लिया। ओके, अब हम अगला पॉइंट ले सकते हैं 31/10, दूसरा ले सकते हैं 32/10, तीसरा ले सकते हैं 33/10, 34/10, चार हो गए, एक 5, 35/10, एक 36/10। देखिए हमने 6 नंबर ऐसे ले लिए, ये हो गए आपके रेशनल नंबर। ठीक है, 6 रेशनल नंबर हो गए, ये एक विधि हो गई। और इसमें हमने किया क्या, 3 को हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जितने से भाग दिया है उतने से गुणा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और वस्तु वैसी की ही वैसी रही, तो वैसी की वैसी रही, बस मेकअप कर दिया है इसका। ओके, अब दूसरी विधि ये है कि आप कह रहे हो कि 6 रेशनल नंबर, तो 6 + 1 आप मानो, हमने 7 रेशनल नंबर की बात की, और हमने 3/1 में 7 to 7 मल्टीप्लाई कर लिया, 21। ठीक है, 21/7, और फिर 4/1 में हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जा रहा है 28/7। ठीक है, 21 से लेके 28, तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और ये एक 28/7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4। हो गया ना नंबर दोस्तों 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर आ गए ना। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों, कैसे किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी नंबर से आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से कर लो, और 24 आ गया, और यहाँ 8 आ गया, तो सभी जगह क्या होगा, यहाँ 24 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और ये चला जाएगा आगे की ओर। ठीक है, तो वो भी रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज 24/8 and 32/8। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 8 से और 4 को 8 से। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, और ये हो गया 32। समझ में आ रही बात। और फिर हमने नंबर सिस्टम लिख दिया इसका। देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 25, 26, 27, 28, 29, 30। 6 ले लिए। ओके, फाइनली आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का एक तरीका है रेशनल नंबर फाइंड करने का। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं दो नंबरों के बीच में, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट है, आप जो भी खोज लें वो आपका आंसर। लेकिन इससे वैल्यू बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और इससे पीछे नहीं होनी चाहिए, बीच वाली होनी चाहिए, यहाँ से इसी के बीच में होना चाहिए नंबर। समझ में आ रही बात। तो फाइनली सेकंड क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5।
तो यहाँ पे आप दो तरीके हैं आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 3/5 में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। बेस बराबर है, पहली बात तो बेस बराबर है तो डायरेक्ट आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 5 + 1 करके 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों में, तो ये आ गया 4/5 इंटू 10/10, और नई वैल्यू आ गई 30/50, ये हो जाएगी 40/50। आप इन दोनों के बीच में आप 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है, आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 3/5 इंटू 6 18 30, और नेक्स्ट का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 6/6 से 24 और 30। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ 30 से स्टार्ट करेंगे, 31 32 33 34 और 35, ये 5 रेशनल नंबर हमको मिल गए, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। 5 लेना था, 5 ले लिया हमने, और यहाँ पे पहला रेशनल नंबर क्या था, 3/4, और यहाँ पे क्या था, 4/5, ठीक है। समझ में आ रही बात। और इसमें आप देखिए 18 से शुरू करेंगे, 19 20 21 22 23, ठीक है। और ये 5 हो गए, ये 5 रेशनल नंबर हो गए बाई 30, 30 से डिवाइड करते जाइए सब में, और यहाँ पे 4/5, और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। समझ में आ रही बात। 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए, और यहाँ पे आपको काउंट करके ही 5, इसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको 36/50 भी मिल जाएगा, 37/50 मिल जाएगा, 38/50, ठीक है, और 39/50, इतने और नेक्स्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपका आंसर। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ये बात हुई थी कि हर दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, हम प्रोसेस यही किए थे, 6 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि हमें कहा है 5 रेशनल नंबर, तो 5 + 1 करना है, ये सिस्टम है 6 से। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले में, ये फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू आ गई 18/30 एंड 24। अब इसको हम सीरीज वाइज लिख देंगे, 18 के बाद 19 20 21 22 23, ठीक है। ये 5 हमने नंबर ले लिए, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इजी है, आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि ये प्रोसेस आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसी पे बने रहिएगा और सवाल बनाते रहिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, ये आपको चेक करना है। गिवन द रीजन, एंड रीजन भी बताना है, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बताइए, ये भी कोई बात हुई। जीरो से लेके और आगे बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं लेते हैं, ठीक है। भिन्न वाला नहीं चाहिए, पूरा पूरा चाहिए नंबर, पूरा का कंप्लीट, वस्तु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर, ये भी हो गया होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यहाँ शुरू होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ शुरू होता है। एक होल नंबर तो आपका छूट गया, तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हाँ, हम कहेंगे कि होल नंबर का टारगेट जो है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक है,
कहाँ से है, 0 से लेके इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर का टारगेट कहाँ से है, 1 से लेके, ठीक है, इनफाइनाइट तक है। तो ये इसके अंदर आता है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर सभी जो हैं होल नंबर्स में आते हैं ना। हाँ तो यस, आते हैं, ये सही है, ट्रू है। फाइनली हो गया क्लियर। अब आप देखिए कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो है होल नंबर हैं? तो क्या इंटीजर तो इधर भी होता है ना भाई, -1, -2, -3, ये भी इंटीजर ही है, और ये भी इंटीजर ही है, पॉजिटिव वाला भी, और ये निगेटिव वाला भी, जीरो भी इंटीजर है। तो कह रहा है कि क्या होल नंबर होते हैं? तो सभी कहाँ होते हैं, ये होल नंबर नहीं होते हैं, नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू, इसको कहेंगे फॉल्स। ओके, एवरी, सभी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आ जाता है, फ्रैक्शन भी आ जाता है। जैसे आ, आप 1/5 ले लीजिए, तो 1/5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये p है और ये q है, ठीक। तो ये होल नंबर तो है नहीं, कंप्लीट नंबर तो है नहीं। कंप्लीट नंबर, होल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्याएं होती है, जैसे कि 4, 5। अब 5 होता तो देते हम, तो ये 1/5 है। तो ये हमारा कह रहा है कि होल नंबर सभी नहीं होते हैं, कुछ तो होते हैं, जैसे 5/1 ये होता है होल नंबर, ठीक है। 4/1 ये होता है होल नंबर, लेकिन ये तो छूट जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं भाई, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? रीजन भी मैंने बता दिया, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रू, इस तरह से ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेंट ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सेकंड वाला फॉल्स है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर एज इंटीजर में बी नेगेटिव। निगेटिव वाला पोर्शन हमने बताया था कि निगेटिव वाला पोर्शन बट उस होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर क्या आता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है, जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया गया, -4 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। फॉल्स एज द रेशनल नंबर मे बी फ्रैक्शन बट होल नंबर मे नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं होल नंबर को, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक एग्जांपल ले लीजिए 1/5 का, इसको हम आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको होल नंबर में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें प्लीज़, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगला चैप्टर जो है, अगला एक्सरसाइज आप आराम से देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।